हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिथुन जायसवाल और हम देख रहे हैं हमारा पॉपुलेशन के ऊपर का ये वीडियो। हमने ऑलरेडी एक वीडियो देख लिया है वो किसके ऊपर था, वो था पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ट्रेंड कैसा है। अगर आपने उसको नहीं चेकआउट किया हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। सबसे ज्यादा बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम करता है तो वही क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और एनालिसिस है। मैंने उस एनालिसिस को अपनी नोट्स के द्वारा एकदम सिंप्लीफाई किया हुआ है। आपको एकदम एकदम मस्त तरीके से समझ में आ जाएगा, वैसा मैंने वो कुछ क्वेश्चन को बनाया हुआ है। आज का जो हमारा जो वीडियो रहने वाला है ये रहेगा किसके ऊपर, कॉजेज ऑफ हाई इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे मैंने बताया था, इसमें तीन ही क्वेश्चन है। पहला, पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया कैसा है। दूसरा, इंक्रीज के कारण कौन से, और गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं इस इंक्रीज को रोकने के लिए। तो चलो आज हम देखते हैं हमारा कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। आ जाइए हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो देख बेटा, यहाँ पे यहाँ पे अरे 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 अरे, स्क्रीन कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। और ये रहा। हम्म तो देख, ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, अरे अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। ओके, तो देखो ये हमारा जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट किसको लेके था, सेकंड पॉइंट लेके था, कहां गया बस, कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। हाई बर्थ रेट के कौन कौन से कारण होते हैं। तो बेसिकली कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट के कौन से कारण होते हैं, तो उसके सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। चलो शुरू करें। कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन मतलब कि रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली उसके कारण होते हैं दो। कितने कारण होते हैं, दो कारण होते हैं। एक कारण होता है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड सॉरी, उसके कारण होते हैं दो। पहला कारण होता है हाई बर्थ रेट, मतलब क्या होता है, बर्थ रेट का बढ़ना, और दूसरा होता है लो डेथ रेट, डेथ रेट के अंदर कमी आना। सर 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 सर, इसके अंदर पॉपुलेशन बढ़ती क्यों है, क्योंकि उसके पीछे के दो कारण होते हैं, बर्थ रेट का बढ़ना और डेथ रेट का कम होना। बर्थ रेट का बढ़ना मतलब क्या होता है, पहले उसको समझो। हाई बर्थ रेट, जब जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न फॉर एवरी 1000 ऑफ पीपल ड्यूरिंग द गिवन ईयर, उस चीज को बोलते हैं हाई बर्थ रेट। मतलब क्या होता है, जब मेरी पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन और मतलब कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न हुए हैं उस पे से हम निकालते हैं कि हमारा बर्थ रेट कितना है। मतलब कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइफ बर्थ, मतलब कि सपोज इस साल ड्यूरिंग द गिवन ईयर, मतलब सपोज इस साल के ईयर एंड में, मतलब मार्च के एंड में टोटल कितने बर्थ हुए, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल पॉपुलेशन से। तो क्या आता है, हाई बर्थ रेट आता है। तो सर इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि इस साल हमारा टोटल कितना हमारा बर्थ रेट क्या है, मतलब हमारी टोटल पॉपुलेशन के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस साल जन्म लिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं हाई बर्थ रेट। सर हाई बर्थ रेट निकाले क्यों हम, क्योंकि इसको निकालने से ये पड़ता है, मालूम पड़ता है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है तो कितने परसेंट से बढ़ी और उसके अंदर लाइफ बर्थ का कितना योगदान है। तो इट हेल्प टू डिसाइड द पॉपुलेशन पॉलिसी, और जिसके कारण फिर हमको पॉपुलेशन पॉलिसी, अगर हमारी बर्थ रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है मतलब हमको पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, और अगर हमारी पॉपुलेशन अगर बर्थ रेट नहीं हो रही है तो मतलब क्या हुआ है, इसके अंदर पॉपुलेशन इन्फेंट की डेथ बढ़ गई है। क्या कारण है कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं बढ़ पा रही। याद रखना, पॉपुलेशन बढ़ना इंपॉर्टेंट है, देश प्रगति करना चाहिए, लेकिन जब क्या होता है देश के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ही बढ़िया है तो फिर वो क्या होता है, प्रगति से की जगह दुर्गति हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमारी जो बर्थ रेट है वो बर्थ रेट को वेरीफाई करो और कितने परसेंट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो चीज देखो। सर इसके अंदर खाली बर्थ रेट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे हम, और किसके ऊपर फोकस करेंगे, डेथ रेट के ऊपर। तो हमारा जो लो जो जो डेथ रेट है वो निकालते हैं। सबसे पहले ये देखो कि डेथ रेट क्या है। तो डेथ रेट का मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई, नंबर ऑफ नॉट ओनली चिल्ड्रन नंबर ऑफ पीपल। इसको आप, मेरी जो नोट्स है आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, अपने वर्ड्स के अंदर लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बहुत सिंप्लीफाइड वे में बनाई हुई है। ऐसी नोट्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी।
ये नोट्स, और ये मैं आपको एक चीज एक और दावा करता हूँ कि ये जो नोट्स है बहुत सिंप्लीफाई है, और आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, और आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा ही हेल्प करने वाली है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, या तो आप क्या करें, आप इसको अपनी नोट्स बुक में लिख भी सकते हैं। और जी मैं आपको अपने बारे में बता दूं, ये हम हैं श्रीधर इंस्टीट्यूट, जो हमारा जो हम यहाँ पे बच्चों को फिजिकली भी पढ़ाते हैं न्यू चांदखेड़े के अंदर। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं और आप आना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे 11, 12 और सीए ये वगैरह पढ़ाया जाता है। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स की भी तैयारी करवाते हैं, आप आके हमारे यहाँ पे लेक्चर्स देख सकते हैं। ये जो नोट्स वगैरह देख रहे हैं, वैसे ही नोट्स हम अपने सीए स्टूडेंट्स को भी देते हैं। हैंडमेड नोट होती है जो आज तक कहीं कोई प्रोवाइड नहीं करता, वो हम बच्चों को सिंप्लीफाई वे में प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनका पढ़ने का जो ड्यूरेशन है कम हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्लियर हो सके, और अपनी एग्जाम को वो आसानी से पास कर सके। चलो, तो आ जाते हैं हम हमारे इस पॉइंट के ऊपर। एक और चीज बता दूं कि हमारी जो क्लास है वो प्रोफेशनल ड्रिवन क्लासेस है। मतलब यहाँ पे जो जो ट्यूटर होते हैं वो वेल एक्सपीरियंस होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं। मैं जैसे कुछ सी एस और आईपी हूँ। दूसरे जो टीचर्स हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एम.कॉम रैंकर है, और 35 ईयर्स का, मोर देन 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आपको लेक्चर्स के अंदर कोई मतलब पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। और फीस वगैरह भी हमारी नॉमिनल ही होती है। तो अगर आपको 11th, या तो 11th के अंदर आपको पढ़ना हो, 12th में पढ़ना हो, या तो सीए का कोर्स करना हो, तो आप हमारी जो क्लासेस है जो कहाँ पे है, न्यू चांदखेड़ा के अंदर है, वहां पे आके आप क्या कर सकते हो, इसको फिजिकल लेक्चर भी देख सकते हो। बाकी हम यूट्यूब के ऊपर लेक्चर रखते हैं, उसके अंदर मैं पूरा ट्राई करता हूँ हमारे एंड से कि आपको अच्छे से अच्छा इसका नॉलेज मिल सके। ओके बेटा, तो आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर। यहाँ पे हमारा जो डेथ रेट है, डेथ रेट को क्या बोलते हैं, डेथ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल डाई फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग द गिवन ईयर। तो मतलब इसका फॉर्मूला जो था ना, यहाँ पे लाइव बता, उसकी जगह डाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ पीपल डाई डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। इससे हमको क्या मालूम पड़ता है, तो सर इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से कितने परसेंट संख्या है जो कम होती जा रही है, कितनी परसेंट जो संख्या है वो कम होती जा रही है। अब सर इसमें हमने क्या देखा है, इसके अंदर देखा है कि जो बर्थ रेट है वो तो कितने से बढ़ रहा है, सॉरी सॉरी, जो बर्थ रेट है मेरा वो हाई बर्थ रेट हो रहा है, और जो डेथ रेट है वो कम डेथ हो रही है। इसका मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल मेरा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब हम देखेंगे कि रीजन, कि क्या रीजन है कि हमारा जो डेथ रेट है वो कम होते जा रहा है, और जो बर्थ रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके हम अब देखने वाले हैं रीजन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे बर्थ रेट के ऊपर। बहुत ही आगे का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और मैं अगर आपको एक बार पढ़ा दूंगा और उसके बाद और भी आपको सिंपल लगेगा ये नहीं, कुछ क्वेश्चन है आप वो उल्टा विश करोगे कि ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए, मजा आ जाए, 5 में से 5 लेके आएंगे। तो बर्थ रेट हाई होने के कौन से कारण, तो पहला ग्रुप है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर मतलब क्या होता है, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज का मतलब क्या होता है कि आपको कंपल्सरीली क्या करना पड़ता है, मैरिज करना पड़ता है, एक रिलीजियस रिचुअल होता है। अगर मैरिज ना करो तो सोसाइटी एक डाउट की नजर, क्या कमी है, बापड़ी कम है, शादी क्यों नहीं हो रही है इसकी है, इस तरह से देखते हैं। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द वुमेन को क्या करना पड़ता है, मैरी करना पड़ता है, वरना क्या होता है, उसको अलग नजर से देखते हैं लोग। ठीक है, कि ये इसमें कोई खामी होगी, कोई कमी होगी, कोई छोरा ही नहीं मिल रहा है, क्या कर्म फुटी है, मतलब पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज करते हैं। तो दैट इज ऑल टुगेदर रॉन्ग बिलीफ, मगर क्या करें। सोशल, तो हम देख रहे हैं सोशल फैक्टर के अंदर कौन सा, कि कंपल्सरी मैरिज के कारण क्या होता है, मैरिज होगी, बच्चे होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसके कारण क्या होता है, हाई बर्थ रेट हो जाता है। ओके, तो लीड टू हाई बर्थ रेट। ओके, अर्ली मैरिज एंड विडो की मैरिज, तो या तो बच्चों की अर्ली मैरिज करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। फर्टिलिटी रेट के कारण क्या होता है, उनके बच्चे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। या तो विडो की री मैरिज करवा देते हैं, उनको नहीं करनी तो भी जानबूझ के उनकी री मैरिज करवाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, वो उनके बच्चे, और फिर जो डिवोर्स हुए उनके बच्चे, और फिर जब न्यू मैरिज हुए उसमें भी बच्चे, इसके कारण टोटल बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड,
हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड बहुत ज्यादा दिया जाता है। उसके तीन कारण दिए जाते हैं। पहला बोला जाता है कि भाई हमारा नाम कैसे बढ़ेगा, हमारा पीढ़ी, अरे तेरे पीढ़ी का नाम क्या, मतलब वो कभी ना कभी तो एक पीढ़ी याद रखती है, आगे वाली पीढ़ी याद नहीं रखती पिछले वाली पीढ़ी कौन सी थी। मगर क्या है कि हमारा ये होता है कि भाई मेल चाइल्ड होगा तो मेल चाइल्ड के साथ हमारा नाम भी आगे बढ़ता जाता है। अरे मेल चाइल्ड से आप अपना नाम क्यों आगे बढ़ा, कुछ ऐसा काम करो कि आपका नाम ऑटोमेटिक समाज याद रखे, पूरी दुनिया याद रखे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला जाता है कि भाई हमारा, अगर हमारे बच्चे होंगे तो सही है, मेल चाइल्ड होगा तो अच्छा होगा, वरना वी विल गो टू द हेल। दूसरा बोला जाता है कि फॉर प्रोक्रिएशन, भाई हमारा जो जब डेथ हो जाती है तो उसके जो कार्यक्रम किए जाते हैं, क्रियाक्रम किए जाते हैं, क्रिमिनेशन वगैरह किए जाते हैं, तो वो कौन करेगा, हमारी चीता को आंख कौन लगाएगा। अरे जब मर ही गए भाई साहब आप, तो आप देखने वहां पे बैठोगे ऊपर से कि हाँ चलो मेरा लड़का आग लगा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने जने तो ऐसे होते हैं, जैसे अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ था हमारा एयर इंडिया का, जिसके अंदर क्या हुआ था, डायरेक्ट घुस के तो वो हॉस्पिटल के अंदर, और वहीं पर सब ब्लास्ट हो गए थे। अब वहां पे कहाँ कोई क्रियाक्रम हुआ, भगवान ने क्रियाक्रम कर दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ा। तो यहाँ पे क्या है, मगर थिंकिंग प्रोसेस है टू सपोर्ट द फाइनेंशियली ड्यूरिंग द ओल्ड एज। भाई हमारे बुढ़ापे में हमारे बच्चे सेवा करेंगी, लड़का होगा हमारी सेवा करेगी, बहू होगी हमारी सेवा करेगी। अरे आप अपने शरीर को ऐसा बनाते ही क्यों हो कि दूसरे वाले आपकी सेवा करें। आप अपनी जवानी से ही अपने शरीर को ऐसा तंदुरुस्त रखो कि आपके बुढ़ापे में आपका शरीर हमेशा फिट रहे। ओके, तो यहाँ पे क्या आता है, ये मेल चाइल्ड के लिए ये तीन रीजंस होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या बोलता है, जॉइंट फैमिली के अंदर ये बोला जाता है कि भाई जो अगर बच्चे, अगर घर के अंदर मम्मी पापा चाचा चाची ना ना सॉरी दादा दादी इतने सारे जने हैं, तो क्या होता है, जो बच्चे को जो पालन पोषण का खर्चा, उनका जो फाइनेंशियली जो बर्डन होता है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सभी के ऊपर चली जाती है। इसलिए बच्चों की जो जवाबदारी है, उनका पालना पोसना हो गया, उनका फाइनेंशियली बर्डन हो गया, एजुकेशन हो गया, वो इतना महंगा पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे हमने चार पॉइंट देखे। ये हम क्या देख रहे हैं, कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट बढ़ने के कारण क्या है, तो पहला है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में देखा कंपल्सरी मैरिज, या तो क्या होता है अर्ली मैरिज, या तो विडो की मैरिज हो जाती है। हमको मेल चाइल्ड पसंद होते हैं, बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही इंसान को मेल चाइल्ड पसंद है। फिर यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के कारण क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये सोशल फैक्टर था। अब देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या बोलता है कि लो लेवल ऑफ एजुकेशन। जब एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन जब प्रॉपर नहीं होता, जब फैमिली के अंदर खासकर जो लेडीज जो होती है, जो जहाँ पे इनएडुकेट एजुकेशन देखा गया है, वहां पे उनको मालूम नहीं पड़ती कि साइज ऑफ अ फैमिली क्या होती है, फैमिली प्लानिंग क्या होती है, जिसके कारण वहां पे फैमिली क्या होती है, हमेशा वहां पे उस फैमिली में लार्जर ही देखी गई, बड़ी फैमिली देखी गई। और वहीं पे अगर वुमेन ने अगर प्राइमरी एजुकेशन भी ले लिया है ना, प्राइमरी एजुकेशन, तो वो इस चीज का महत्व समझती है कि बच्चे कम ही अच्छे, तो वो वहां पे छोटी फैमिली देखने को मिलती है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एजुकेशन का फर्क पड़ता है। दूसरा, लो लेवल ऑफ इनकम। जब क्या होता है, इनकम कम होती है ना, इनकम कम होती है तो हम सोचते हैं अरे यार इनकम कम है, अगर हमारे बच्चे ज्यादा होंगे, ज्यादा को मेहनत करवाएंगे, चाय स्टॉल पे बैठवाएंगे, उनसे मजदूरी करवाएंगे और उनसे इनकम, वो पैसा कमाएंगे और वो हमारी फैमिली को सपोर्ट करेगा। बेटा तू खुद कमा नहीं सकता, तू अपने बच्चों पैदा करेगा और उनसे कमाएगा। कितनी गंदी सोच है तेरी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इंसान की, और खासकर आपने ये जो भिखारी होते हैं उसमें देखा होता है, खुद के पास तो कोई फूटी कौड़ी नहीं होती है उनके पास, लेकिन क्या करेंगे, तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह बच्चे पैदा करेंगे, और फिर खुद भीख भीख मांगो, और बच्चों को भी बोलो तुम भी जाओ भीख मांग के आओ और शाम को आओ मेरे को दे दो। तो ये बहुत ही गलत है। तो मोर द मेरियर, वो सोचते हैं कि जितने ज्यादा उतने अच्छे होंगे। वो बच्चों को अपनी एसेट समझते हैं कि वाओ चलो बच्चा हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे भी हम काम करवाएंगे, इससे भी हम पैसे लेंगे, उसको बर्डन नहीं समझते। ठीक है। और थर्ड है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता था शुरू के टाइम पे, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था ना, बहुत ज्यादा हुआ करता था। मतलब क्या होता था कि बच्चे जो जन्म लेते थे उससे ज्यादा, मतलब शुरू के एक से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन बोर्न इन ईयर
द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेथ बिफोर अ 1 year एज इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब टोटल जो बच्चे हुए उसमें से 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चे, 1000 बच्चों में से जो जन्म लिए उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेथ, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जो डाई हो जाते हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ, उसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल चिल्ड्रन आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन बोर्न इन अ ईयर। तो चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन बोर्न, तो टोटल जो चिल्ड्रन बोर्न हुए हैं उसमें से कितने चिल्ड्रन की डेथ हो गई है, और वो ये इनकी एज ग्रुप कितनी होगी, 0 से 1 साल के अंदर अंदर, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, 1000। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसको हम मोर्टेलिटी की कितने बच्चे जो जन्म लिए उसमें कितनों ने अपना दम तोड़ दिया, उसको बोलते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो उस टाइम पे क्या होता था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता था, जिसके कारण क्या होता था, क्यों, क्योंकि उसके कारण ये एक पहले तो कारण देख लो, कारण क्या था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होने का, कि हमारे यहाँ पे जो फूड्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज है, एबॉर्शंस वगैरह ज्यादा होते थे, और फिर यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड को हम इतना टेक केयर नहीं करते थे, जिसके कारण क्या होता था, इन्फेंट की डेथ हो जाती थी। और इसी का कारण है कि यहाँ पे बच्चे ज्यादा पैदा किए जाते थे, क्योंकि पता नहीं कितने उसमें से टपक जाए। ओके, और लास्ट आ रहा है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर क्या बोलता है, हाई फर्टिलिटी रेट। सो ये फर्टिलिटी रेट क्या होता है, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है आउट ऑफ एवरी 1000 फीमेल, मतलब कि 1000 फीमेल में से, एक मिनट, आउट ऑफ एवरी 1000 फीमेल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर, मतलब कितनी ऐसी औरतें हैं जो 15 से 49 की एज ग्रुप में है, हाउ मेनी लाइव बर्थ आर गिवन, ठीक है, तो उसमें से 15 से 49 ईयर्स की जो एज ग्रुप है उसमें से कितने लेडीजों ने, कितने फीमेल ने बच्चों को जन्म दिया है, उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। और जनरली ये देखा गया है कि जो फर्टिलिटी रेट होता है 15 से 49 ईयर्स तक के अंदर की लेडीजों के अंदर फर्टिलिटी रेट बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो वहां पे उनके बच्चे जन्म लेने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। जन्म ताकत का मतलब होता है कि वो अपने बच्चे खास से अच्छे बच्चे को जन्म दे सकती है। 49 के ईयर्स के बाद क्या होता है, बच्चे देने के अंदर प्रोड्यूस करने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो इसलिए वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं करते। तो हाई फर्टिलिटी का रेट क्या मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी 1000 फीमेल में से कितने जो फीमेल जो 15 से 49 के बीच में आती है उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है, उसको बोलते हैं हाई फर्टिलिटी, उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। हमारे यहाँ पे फर्टिलिटी रेट कैसा है, हाई है। उसके दो कारण है, कितने कारण है, दो कारण है। पहला कारण क्या है, अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज हो जाती है जिसके कारण क्या होता है, उनकी फर्टिलिटी रेट 49 ईयर्स तक रहती है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म देने की ताकत रखती है। दूसरा क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ अनमैरिड वुमेन इन द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन फर्टिलिटी एज ग्रुप इज वेरी लो। मतलब जो टोटल वुमेन्स है 15 से लेके 49 तक की एज के अंदर, उसमें से वुमन वाला जो अनमैरिड वुमन का जो रेशियो है वो बहुत कम होता है। मतलब अधिकतर लोग क्या होते हैं, लोग मतलब अधिकतर फीमेल्स मैरिड हो जाती है, और वो मैरिड हो जाती है इसीलिए के कारण क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अदर फैक्टर, जिसके अंदर देखा हाई फर्टिलिटी रेट। पहला हमने देखा फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, फर्टिलिटी रेट का मतलब वापस बता दूं कि जो वुमेन्स होती हैं, जो 15 से 49 ईयर की एज ग्रुप है, वो कितने बच्चों को जन्म देती है आउट ऑफ टोटल वुमेन्स में ऑफ 1000, तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। और हमारे यहाँ का फर्टिलिटी रेट क्या है, बहुत ज्यादा है। और उसके दो कारण हमने देखे, पहला देखा हमने अर्ली मैरिज का, और दूसरा हमने देखा कि जो अनमैरिड वुमेन है उसका पोर्शन बहुत मतलब नेग्लिजिबल होता है वो फर्टिलिटी एज ग्रुप में, मतलब 15 से लेकर 49 तक की जो एज ग्रुप है फर्टिलिटी रेट एज ग्रुप, उसके अंदर अनमैरिड वाली वुमेन है वो बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर, और ज्यादा से अधिकतर कौन होती है, और वो मैरिड वुमेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉज, नेक्स्ट आता है लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब हमको मालूम नहीं होता कि यहाँ पे फैमिली प्लानिंग क्या होता है, फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, और दो बच्चों के बीच में कितना गैप होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको अवेलेबल नहीं होती। हमको मतलब बीइंग जब कोई पेरेंट्स, जब कोई लेडीज और जेंट्स क्या बनता है, पेरेंट्स हुड के बारे में सोचते हैं, तब उनके पास इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो बेटा, तो बेटा 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 ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा
कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, कि रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन का क्या कारण है। आधा क्वेश्चन हमने कर दिया है खत्म। इसके अंदर दो भाग में बटा हुआ है, पहला है बर्थ रेट का हाई होना और डेथ रेट का कम होना। बर्थ रेट का मतलब क्या देखा था, वो देखा था कि हमारे टोटल पॉपुलेशन में से कितने पॉपुलेशन की इस बार बर्थ लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट। और हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका बर्थ रेट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। सर ये हाई होने के कौन कौन से कारण थे वो हमने देख लिया। पहला कारण था सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर के अंदर देखा कि कंपल्सरी मैरिज, दूसरा विडो की मैरिज, तीसरा अर्ली मैरिज एंड विडो की मैरिज, फिर आता है प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड, फिर हमने देखा था इसके अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, फैमिली सिस्टम में रहते हैं, इसलिए फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा इसका मेन जो हेडिंग है वो देखा इकोनॉमिक फैक्टर, जिसके अंदर लो लेवल ऑफ इनकम, कमी इनकम की कमी होना, जिससे क्या कहते हैं वो इनकम की कमी है, तो सॉरी लो लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी है, इसलिए उनको मालूम नहीं पड़ता कि ये बच्चे कम ही अच्छे, और जहाँ पे एजुकेशन बहुत कम पाया गया वहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा पाए गए हैं। जहाँ पे एजुकेशन होता है, वुमन एजुकेटेड होती है, वहाँ पे उसको मालूम होता है कि बच्चे कम ही अच्छे, तो इसलिए वहाँ पे बच्चे कम पाए गए। ठीक है, फिर लो लेवल ऑफ इनकम, अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा कम है तो आप अपने बच्चे को एक बर्डन नहीं समझते, मतलब कि गरीबी में आटा गीला नहीं समझते, ऐसा समझते हो कि बच्चा हो गया वाह मोर द मैरियर, मतलब इससे हम क्या करेंगे, बाल मुझे करेंगे, इससे हम पैसे अर्न करेंगे, हम अपनी गरीबी इस बच्चे से उतरवाएंगे। ठीक है, और लास्ट है हमारा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि टोटल बच्चे जो जिन्होंने जन्म लिया हुआ उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है आउट ऑफ 1000, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और हमारे यहाँ का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, हाई है। और वो हाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, फूड फैसिलिटीज नहीं मिलती, बच्चों जो स्पेशली जो गर्ल्स होते हैं उनके जो न्यूट्रिशन फूड्स वैक्सीनेशन लगने चाहिए वो प्रॉपर लगते नहीं है, इसलिए हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। और फिर लास्ट फैक्टर है अदर फैक्टर के अंदर कौन सा है, हाई फर्टिलिटी रेट देखा हमने कि जो 15 से 49 ईयर की एज ग्रुप है उसके अंदर जो कितनी लेडीज फॉल होती है तो उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट, और हमारे यहाँ का फर्टिलिटी की रेट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। और लास्ट रीजन है कि यहाँ पे लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन, हमको मालूम नहीं होता कि फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, दो बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है हम सोचे समझे बच्चे पैदा करते रहते हैं, फिर बाद में लगता है कि यार गलत हो गया है। तो देख बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने किया हमारा आधा क्वेश्चन। चलो अब बाकी का आधा क्वेश्चन करते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहा हमारा जॉब स्क्रीन के ऊपर। तो कॉजेस ऑफ डेथ रेट, लो डेथ रेट, तो यहाँ पे हमारी डेथ रेट क्या हुई है, कम हुई है। मतलब एक तरफ बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, बर्थ रेट बढ़ता है, और दूसरी तरफ डेथ रेट है वो क्या हो रहा है, होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या हो गया, वो हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे देखते हैं कि डेथ रेट क्यों कम हो रही है, ये तो अच्छी चीज है सर, यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, बढ़ता गया है, मतलब हमको अच्छे फूड ग्रेन, सब अच्छे हाउसिंग, अच्छी हेल्थ का अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, जिसके कारण हमारा डेथ रेट क्या हो रहा है, कम 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 होते जा रहा है। ठीक है, एपिडेमिक्स वगैरह आते हैं, जैसे ये डिसीज लाइक प्लेग, मिसलेस, टीबी, मलेरिया, ये जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, ये जितने भी रोग हैं, इसके ऊपर हम क्या करें, फास्ट काम करते जा रहे हैं, और इसको कैसे रोका जाए उसके ऊपर हम दवाई, इसके ऊपर वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन हमारी बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे इस प्रकार के जो रोग हैं उससे हम लड़ सकें। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन द ड्रॉट्स, ये जो जितना भी सूखा वगैरह होता है इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाता है, पहले से हमारा जो एनवायरमेंट है वो बता देता है कि हमारे जो साइंटिस्ट है वो बता देते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, सूखा वगैरह होने वाला है, या तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होने वाली है, जिसके कारण क्या करते हैं कि हम पहले से इन एडवांस क्या करते हैं एक्शन ले लेते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो जहाँ कहीं अगर सूखा पड़ गया हो, अगर पड़ भी जाए तो हम क्या करते हैं, हम वहां पे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, सप्लाई भेजते हैं, जिसके कारण स्टारवेशन की प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, ओके। और लास्ट है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द नेचुरल कैलामिटीज। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, तो हम क्या करते हैं वहां पे इमीडिएट रिलीफ भेजते हैं, जो लोग फंसे हुए हैं उसको बाहर निकालते हैं, और वहां पे लोगों को क्या करते हैं, हम बहुत सारी फैसिलिटीज मेडिकल सर्विसेज देते हैं, ताकि क्या हो, कम से कम डेथ रेट हो पाए, जिसके कारण क्या हुआ है, डेथ रेट हमारा हो गया है कम। तो बेटा
तो बेटा ये क्या था, ये था हमारा डेथ रेट कम होने का कारण। तो बेसिकली यहाँ पे डेथ रेट बहुत छोटा सा चैप्टर पॉइंट था, डेथ रेट कम होने के कारण हमने 4 पॉइंट देखे। पहला देखा इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट हुआ। फिर हमने देखा कंट्रोल ओवर द ड्रॉट, कंट्रोल ओवर द एपिडेमिक, एंड लास्ट देखा क्या कि यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेचुरल कैलामिटीज। तो नेचुरल कैलामिटीज वगैरह जैसे कुछ भी नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक, सुनामी ये आ जाए तो हम क्या करते हैं, तुरंत रिलीफ भिजवाते हैं वहाँ पे, तुरंत खाना पीना, उनके रहने करने की व्यवस्था करते हैं, जिससे डेथ रेट को हम कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, तो ये था हमारा पूरा किसके ऊपर, कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। आई होप आपको मजा आया होगा। तो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को दूसरों को शेयर करना और कमेंट में लिखना सर मजा आया। चलो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टाटा, सिया।